नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध को 35 दिन बीत चुके हैं। इसी बीच वार्ता का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। युद्ध और बातचीत साथ साथ चल रहे हैं। इस्तांबुल में जब बैठक हुई, दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे, तो यूक्रेन की ओर से एक बार फिर से तमाम अपने प्रस्ताव जो है वो सामने रखे गए। देखिए, किसी तरह का नतीजा नहीं कहा जा सकता है कि इस बैठक से निकलकर सामने आया है, लेकिन एक बात जो रूस की ओर से कही गई वो ये कि वो जो सारे के सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत ज्यादा अभी फिलहाल बम्बार्डमेंट हो रही है, यानी कि बमबारी की जा रही है, वहां पर उसको कम करने वाला है। लेकिन साथ ही साथ में रूस की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इसको यूक्रेन की ओर से युद्ध विराम ना समझ लिया जाए। तो ये जो तमाम सैन्य अभियान है जिनको कम करने की बात रूस की ओर से कही गई, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक संदेश भी दे दिया गया कि आप ये ना सोचें कि ये युद्ध जो है वो यहीं खत्म हो गया है। हालांकि देखिए, यूक्रेन की ओर से ज़ेलेंस्की जो कि वहां पर प्रेसिडेंट हैं, उनकी ओर से यह कहा गया कि नौसिखिया रूस यूक्रेन को ना समझे। उनका यह कहना है कि रूस साफ तौर पर सिर्फ यह समझ रहा है कि यूक्रेन कुछ भी नहीं समझ रहा, न रणनीति समझ रहा है रूस की। लेकिन यूक्रेन पिछले 35 दिनों से जो युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, वो सारी चाल एक तरह से समझ रहा है रूस की। और देखिए, ज़ेलेंस्की जो कि गुरुवार को, थर्सडे को जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है वहां पर वर्चुअली अपना संबोधन देने वाले हैं। अलग अलग पार्लियामेंट्स में उनके संबोधन इसी बीच हो चुके हैं। अब एक बार फिर से वो इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। अब ये जो बात कही गई है रशिया की ओर से कि वो कई इन सैन्य अभियानों में थोड़ी सी कमी लाने वाला, उसका असर कितना होने वाला है, क्योंकि यह आरोप बार बार यूक्रेन लगा रहा है कि जब ये वार्ता चल रही थी उस दौरान भी कई इलाकों में इतनी ज्यादा बमबारी की गई, इतने ज्यादा निशाने साधे गए यहां पर कि कई लोगों की जान उसमें चली गई। इसी बीच एक के बाद एक अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है। नाटो, जिसका सदस्य यूक्रेन अब नहीं बनना चाहता है, जब इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, उस नाटो ने अपने शिखर सम्मेलन के लिए अब जो आमंत्रण है वो ज़ेलेंस्की को भी भेजा, यानी कि यूक्रेन के लिए भी वो आमंत्रण भेजा गया है। अब इसके बाद क्या स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रूस बार बार ये बात कह रहा है कि वो कुछ भी हो जाए यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देगा। हालांकि यूक्रेन की ओर से ये बात स्पष्ट कही गई साफ साफ कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहता। मदद जरूर वो नाटो से मांग रहा है, और उसके बाद खींच इतनी ज्यादा है ज़ेलेंस्की के अंदर कि वो नाटो देशों को खरी खरी सुनाते भी हैं कि घबराता है, जो नाटो कंट्रीज हैं वो सीधा सीधा घबराती हैं रशिया से, और इसी वजह से यूक्रेन की मदद नहीं करना चाहती हैं। इसी बीच ये जो वार्ता एक बार फिर से असफल हुई है, उसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ देखिए, यह भी कहा गया है रशिया की ओर से कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस पिछले 35 दिनों से चल रहे हैं, उसने सैन्य तौर पर यूक्रेन को बहुत कमजोर कर दिया है। इतना कमजोर किया है कि आगे बहुत ज्यादा दिनों तक यूक्रेन लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। और साथ ही रशिया के इन दावों का जवाब यूक्रेन की ओर से भी दिया जा रहा है। वार पलटवार का दौर इस दौरान भी जारी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लगातार चल रहा है। कई वीडियोस जो हैं वो रूस और यूक्रेन दोनों ही की ओर से जारी किए जा रहे हैं, ये दावा करते हुए कि कितना नुकसान एक दूसरे ने पहुंचाया है अलग अलग यहां पर देशों को। अब देखना यह होगा कि जो आगे आने वाला वक्त है, जिसमें अब और बैठकें होने वाली है, वो वाकई किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती हैं, या फिर जिस सेकेंड फेज की रशिया लगातार बात कर रहा है कि पहला फेज खत्म हो गया है और अब वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, तो उस सेकेंड फेज में क्या और ज्यादा बर्बादी यूक्रेन में होती है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था और ये देखा भी गया कि रशिया ने अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और अब कई ऐसे मिसाइल्स हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर अब रशिया की ओर से किया जा रहा है। कैलिबर मिसाइल हो, किंजल हो, इस्कंदर मिसाइल हो, इन सब का इस्तेमाल जब अब शुरू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा महायुद्ध दूसरे स्तर पर जा पहुंचा है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि अगर नाटो का आमंत्रण स्वीकार किया जाता है, अगर ज़ेलेंस्की इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हैं, जैसे भी वर्चुअली, तो उसके क्या परिणाम होंगे। क्योंकि पुतिन बौखलाए हुए हैं। सारी बातें जो ज़ेलेंस्की की ओर से कही जा रही हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना शर्तों के इस पूरे युद्ध को खत्म होना चाहिए। इसको लेकर पुतिन भड़क गए थे। हमने आपको ये खबर दिखाई थी जब पुतिन ने यह कहा था कि इस तरह की बातें अगर कही जाती हैं तो यूक्रेन को वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे। तो अगर अब ये बातें और आगे बढ़ती हैं, अमेरिका का दखल होता है, नाटो कंट्रीज का और दखल होता है, और भड़काऊ बयान या उकसावे वाले बयान दिए जाते हैं, तो क्या वाकई में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी।